अगर कोई मशीन बार बार रुक रही हो तो हम समझ जाते हैं कि अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। बीते कुछ समय से हमारी धरती भी ऐसे ही संकेत दे रही है, कभी भीषण गर्मी, कभी कड़कड़ाती ठंड, कभी सूखा तो कभी अचानक आई बाढ़। भारत में अब जलवायु संकट खेती, रोजगार, पानी, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि लोगों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है। अक्सर जलवायु पर बातचीत इतनी ज्यादा तकनीकी हो जाती है या इसमें इतने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होते हैं कि देखने सुनने वालों को ये समझ से बाहर का या शहरी मुद्दा लगने लगता है। इसलिए इस वीडियो में हम जलवायु संकट से जुड़े 5 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। पहला है जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट अडेप्टेशन। अक्सर देखा जाता है कि किसी गांव में पानी की कमी होने पर लोग फसल बदल देते हैं, तालाब गहरा कर देते हैं या साल भर के लिए पानी बचाने की तरकीबें अपनाने लगते हैं। इसे ही बड़े स्तर पर जलवायु अनुकूलन कहा जाता है, यानी बदलते मौसम के प्रभाव से निपटने के लिए हमारे सामाजिक, आर्थिक और एक पूरे इकोसिस्टम में बदलाव लाना। इसमें जोखिम वाली जगहों पर रह रहे समुदायों को सुरक्षित जगहों पर बसाना, ऐसी इमारतें और सड़कें बनाना जो बाढ़ या तूफानों को झेल सके, आपदा से निपटने की तैयारियों को बेहतर बनाना और लू जैसी चरम मौसमी घटनाओं के लिए योजनाएं बनाने जैसे तरीके भी शामिल हैं। दूसरा है जलवायु शमन, यानी अंग्रेजी में कहें तो क्लाइमेट मिटिगेशन। जलवायु शमन का मकसद जलवायु संकट की जड़ को समझकर उस पर कार्रवाई करना है। इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना और ऐसे प्राकृतिक तरीकों को मजबूत करना जो इन गैसों को सोख सके, जैसे सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना, ऊर्जा कुशल तकनीकों का इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। तीसरा है जलवायु न्याय, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट जस्टिस कहा जाता है। दुनिया भर के उदाहरण बताते हैं कि सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले समुदाय अक्सर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते जलवायु संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जलवायु न्याय हमें ऐसी ही स्थितियों को समझने में मदद करता है और बताता है कि ये संकट केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि बहुत हद तक सामाजिक और नैतिक भी हैं। भारत जैसे देश में किसान, आदिवासी, महिलाएं और हाशिए पर मौजूद हर समुदाय पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है, जबकि वे इस संकट को पैदा करने में सबसे कम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब जलवायु नीति बनाई जाती है या राहत और संसाधन बांटे जाते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि उन लोगों की आवाज सबसे पहले सुनी जाए जो सबसे ज्यादा इस संकट का सामना कर रहे हैं। जब बात जलवायु न्याय की हो तो यहाँ हानि और क्षति के बारे में बात करना भी जरूरी हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में लॉस एंड डैमेज कहते हैं। दरअसल तमाम तैयारियों और प्रयासों के बावजूद जलवायु संकट के कुछ प्रभावों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। जैसे अगर अचानक आई बाढ़ में पूरी फसल खराब हो जाए या समुद्र किनारे बसे घर पानी के दबाव से टूट जाएं, तो ऐसे नुकसान जिनके प्रभाव को टालना संभव नहीं होता है उन्हें हानि और क्षति कहा जाता है। इसमें वे चीजें भी शामिल होती हैं जो दोबारा नहीं बन सकती, जैसे कोई सांस्कृतिक धरोहर या एक खास किस्म का पेड़ पौधा या जीव जो हमेशा के लिए इससे खत्म हो गया हो। ऐसे में हमें 5वां शब्द समझने की जरूरत है, जो है जलवायु संकट के प्रति सहनशीलता, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट रेजिलियंस बोलते हैं। वो इलाके जहां साल दर साल बाढ़ आती है, लोग हर बार नुकसान उठाते हैं लेकिन हर बार फिर घर बनाते हैं, खेतों को फिर से तैयार करते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं और जीवन चलता रहता है। यही जलवायु संकट के प्रति उनकी सहनशीलता है, यानी क्लाइमेट रेजिलियंस है। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब सिर्फ संकट से बचना नहीं, उससे लड़ने की तैयारी और हिम्मत रखना भी इसमें शामिल है। इसका मतलब है हमारी व्यवस्थाएं, चाहे वो जमीन हो, समाज हो या आजीविका, इतनी मजबूत हो कि वे हर झटके के बाद दोबारा खड़ी हो सके। ये एक संतुलन है जहां जलवायु अनुकूलन और शमन दोनों साथ चलते हैं, ताकि न सिर्फ नुकसान कम हो बल्कि समुदाय में उम्मीद भी बनी रहे। ये थे जलवायु संकट और परिवर्तन से जुड़े कुछ जरूरी शब्द। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, खासकर जलवायु, पर्यावरण या इससे जुड़े अधिकारों के मुद्दे पर, तो आपके लिए जलवायु से जुड़ी शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ही ऐसे कुछ और जरूरी शब्दों के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इस वीडियो का अगला हिस्सा आपके सुझावों के साथ बनाएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।